हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी विद पीआरडी फैक्ट। और आज हम बात करेंगे डे 34 की। डे 34 में फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्रूअल। क्रूअल फ्रेंड्स होता है क्रूर। क्रूर मतलब मीन्स होता है दुष्ट। ठीक है, दुष्ट उसे होता है। देखो, इसको याद करना इजी है। क्रूएल इंग्लिश में है और क्रूर हो गया हिंदी में, यानी कि दुष्ट, जो अच्छा ना हो। क्रूज होता है फ्रेंड्स, ये नाउन है। क्रूज का मतलब होता है जब कोई खुशी के लिए या आनंद आनंद के लिए क्या करता है, समुद्री यात्रा करता हो, समुद्री यात्रा या दौरा। ठीक है, खुशी के लिए। फिर थर्ड है कल्चर, जिसका मीनिंग होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज या परंपरा। ठीक है। फिर है कबर्ड। ये फ्रेंड्स कबर्ड है जिसका मतलब होती अलमारी, जिसमें हम रखते हैं कपड़े। ये इसका प्रोनाउंस करते हैं कबर्ड। दिखने में लग रहा है कि कप बोर्ड, ये कप रखने का बोर्ड नहीं है, ये है कबर्ड, अलमारी। ठीक है। फिर है थर्ड क्योर। क्योर देखो, इसमें नाउन भी है वर्ब भी है। नाउ इसका होता है उपचार। उपचार तो हो गया नाउन, और उपचार करना, जब इसको उपचार क्या करवाना करवाना हो, यानी कि एक्शन करवाना हो, तो वो वर्ब हो जाएगी, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्योर्ड। ठीक है। और फिर आपका क्यूरियस। क्यूरियस होती फ्रेंड्स उत्सुकता। उत्सुकता मीन्स एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। ठीक है, किसी चीज को करने की एक्साइटमेंट। ठीक है। करिकुलम। करिकुलम आपका होता पाठ्य, सॉरी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कह लो, और या फिर सिलेबस कह लो, सॉरी सिलेबस डबल एल, सिलेबस कह लो, सिलेबस। ठीक है, या कोर्स कह लो जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, या उसका सिलेबस जो हम पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम मतलब पढ़ने की सामग्री। ठीक है, या इसको टेक्सचुअल भी कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि टेक्स्ट में कोई चीज लिखी हुई हो। फिर करी। करी हमारी कड़ी है जो हम चावल के साथ खाते हैं। ठीक है, कड़ी ये वही है। फिर कर्टेन है। कर्टेन हमारा होता है पर्दा, पर्दा जो खिड़कियों में या डोर में लगाया जाता है। ठीक है, कर्टेन। और फिर कुशन। कुशन होगी हमारे तकिया, तकिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए बेसिक वर्ड्स। अब चैलेंजिंग वोकैब में पहला वर्ड है फोर्टीटुअस। फोर्टीटुअस फ्रेंड्स क्या होता है, ये होता है आकस्मिक। आकस्मिक फ्रेंड्स होता है जो अचानक से हो कोई चीज, यानी कि एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल कह सकते हैं। एक तो इसका मतलब एक्सीडेंटल हो गया, और इसका एक दूसरा मीनिंग होगा अचानक। जैसे अचानक जो होता है, अचानक होना किसी चीज को, यानी कि इंग्लिश में एक कह सकते हो एबरप्ट, एबरप्ट। ठीक है, एरप्ट, ये हो गया इसका एब्रप्ट कहेंगे। ये इसकी क्या हो गया, ये अचानक को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। ठीक है, फोर्टीटुअस। ये इसका एक अच्छा और मैं बता दूं सिनोनिम होता है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, जब कोई चीज अचानक हो, एक्सीडेंटल हो, फोर्टीटुअस। ठीक है, फोर्टीटुअस। और फिर है फेन। फेन होती है इच्छा, लालसा, या किसी चीज में हैप्पीनेस या ग्लैड कह लो, खुशी, या हैप्पीनेस कह लो, हैप्पी होना। ठीक है, हैप्पीली। ठीक है, हैप्पी। देखो होता क्या है, जैसे सपोज आपको नींद आ रही है तो आपको सोने की इच्छा करेगी, तो वो आपकी जो फेन है वो क्या है, स्लीप करने का है। और जब आपको भूख लगेगी तो आपको खाने की इच्छा करेगी। जो ये इच्छा टाइप का है ना, जिसमें आपको खुशी मिल रही है, ग्लैड हैप्पीनेस मिलती है, उसको फेन कहते हैं। यानी कि याद करने का तरीका ये है इस वर्ड का। फैन हम बोलते नहीं कि मैं उस हीरो का फैन हूँ, या मैं उसका फैन, उस क्रिकेटर का फैन हूँ। तो क्या होता है उसमें, आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ठीक है, उसके साथ जुड़े होने। तो ये स्पेलिंग में फर्क है। ये इस फेन, फेन का मीनिंग क्या होता है, इस फेन का मीनिंग होता है ग्लैड, खुशी, या किसी चीज में खुशी होना। ठीक। फिर ये देखो दोनों होमोफोन्स है। ठीक है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, बाकी साउंड सेम करेंगे। ये भी फेन है, ये भी फेन है। जो ये वाला फेन है, इसका मतलब होता है बहाना बनाना। बहाना
बनाना या बहाना करना, ठीक है, बहाना बनाना, ठीक है, जब कोई बहाना बनाता है, ठीक है, कि नहीं यार ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी, यानी क्या उसका इंटेंशन क्या हो, इंटेंशन, इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव मने होता है फ्रेंड्स, डिसीव का मीनिंग क्या होता है, डिसीव होता है धोखा, धोखे देने की ओ, यानी कि धोखे देने का इरादा, किसी को ठगना, या इसको कह सकते हैं फेन का मतलब हो गया ठगना, किसी को ठगने का इरादा हो उसको फेन कहते हैं, ठीक है। और ये फेन जो है ये स्पेलिंग इसकी FAIN है, ये ग्लैड हैप्पीनेस होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे एपिलोग। एपिलोग क्या होता है फ्रेंड्स, एपिलोग होता है आपने बुक के लास्ट कवर पे लिखा होता है ना कुछ रिटन फॉर्म में, ठीक है, लास्ट में जो कहानी में या बुक में ऐड किया होता है उसे एपिलोग कहते हैं। और इसको देखो, और इसको उपसंहार तो कहते हैं हिंदी में, उपसंहार, ठीक है, उसका लास्ट में जो हम लिखते हैं कंक्लूजन जो लिखते हैं लास्ट में, वो हो गया, ठीक है। इसको फ्रेंड पोस्ट स्क्रिप्ट भी कहते हैं, सॉरी, पोस्ट स्क्रिप्ट। देखो पोस्ट मीन्स क्या होता है बाद में, और स्क्रिप्ट मीन्स बाद में लिखा हुआ, यानी कि बुक के लास्ट में लिखा हुआ, बाद में लास्ट में, वो हो गया, ठीक है, एपिलॉग। और पोस्ट स्क्रिप्ट इसको कह सकते हैं, या आप इसको कह लो एडेंडम, एक दूसरा वर्ड है इसके लिए एडेंडम, एडेंडम, इसको याद करने का ये तरीका है, एड देखो, एड, एड एंडम, यानी कि ऐड करना कहाँ पे, एंड में, कहाँ करना ऐड, एंड में, यानी कि लास्ट में लिखा हुआ, इस ये हो गया एडेंडम। इसका भी सेम मीनिंग एपिलॉग होता है, जो आप बुक के लास्ट में देखते हो ना, बुक के लास्ट में राइटर अपने बारे में या कंक्लूजन देता है कहानी का, उसको कहते हैं एडेंडम या एपिलॉग या फिर पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है एपिसोडिक, ये निकला है एपिसोड से, एपिसोड से निकला है, और एपिसोड आप जानते हैं आपने मूवियों के या सीरियल के एपिसोड देखे होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, इवेंट होते हैं, सीरियल ऑफ इवेंट कह सकते हो, या पीरियडिकल इवेंट होंगे जो किसी एक टाइम पीरियड में आते हो, ठीक है, जिसके एक टाइम पीरियड हो उसको कहते हैं पहला एपिसोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह के एपिसोड आते हैं ना, तो ये वही है, इसी को बोलते हैं एपिसोडिक, यानी कि अगर कोई सीरीज है, सीरियल है, वो एपिसोडिक है, एपिसोडिक का मतलब वो क्या है, एपिसोडिक का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, वो एपिसोडिक है, मतलब वो उसके क्या है, एपिसोड है जो आते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज वोकेबुलरी को अगर आपको अच्छा बनाना है तो प्लीज जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, जितनी आपको वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं उनको, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।